एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाइवन माउंटेन में खो जाती है, इसलिए डर की वजह से भागने लगती है और इंसुप से टकराती है और उसे हक कर कर बहुत ही रोने लगती है और पीछे हटकर कहती है कि वो बहुत ही डर गई थी कि वो खो गई थी। तो इंसुप कहता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, चलो यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, तो हाइवन डर की वजह से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो इंसुप उसका हाथ पकड़कर आगे चलने लगता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों बुक स्टोर पहुंच जाते हैं और इंसुप हाइवन के लिए कॉफी बनाता है और दोनों कॉफी पीते हैं। तो हाइवन इंसुप से कहती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम उसे घर में अकेले छोड़कर चली गई थी, इसलिए तब से उसे अंधेरे से डर लगता है। तो इंसुप कहता है कि इतनी रात में माउंटेन्स में जाना सेफ नहीं है, तुम वहां खो भी सकती थी। और आगे कहता है कि वो अपनी कॉफी फिनिश करके उसे सोने के लिए कहता है और वहां से जाने लगता है। तो आयन उससे पूछती है कि तुम्हें क्यों डर नहीं लगता इतनी रात में वुड्स में जाने से। तो इंसुप कहता है कि वो इन जगहों को बहुत ही अच्छे से जानता है, लेकिन तुम्हें इन सब की आदत नहीं है, तो रात में वुड्स में अकेले मत जाना। इतना कहकर वो सोने के लिए चला जाता है और अंदर आकर कुछ सोचने लगता है। हम देखते हैं कि हाइवान और इंसुप एक दूसरे को देखकर बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं और इंसुप कहता है कि वो डाउनटाउन जा रहा है अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वॉशिंग मशीन नहीं है, और उसे अपने साथ आने के लिए पूछता है। तो हाइवान मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों कार में डाउनटाउन जा रहे होते हैं। तो हाइवान उससे पूछती है कि तुम हवी को आयरनी कहते हो, राइट? लेकिन उस दिन जब तुम ड्रंक थे तो तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम वापिस आ गई हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, आयरनी। तो यूसुफ उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है। तो हारून उससे पूछती कि क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो, और कहती कि क्या हवी कहीं पे गई थी। तो यूसुफ कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे उस जगह का नाम नहीं पता है। तो हाइवान कहते कि ऐसा लग रहा था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, और कहती कि मैं बेट लगाती कि तुम हवी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो यूसुफ नर्वस होकर बात को टाल देता है। आगे हम देखते हैं कि जब ये दोनों कार से बाहर आ रहे होते हैं तो बुयंग उन्हें देख लेती है, लेकिन जब हाइवॉन उसे देखती है तो उसके एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों कॉफी पी रही होती है। तो बूयंग हाइवॉन को समझा रही होती है कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाइवॉन अब भी उसकी बातें सुन नहीं रही होती है। और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब बूयंग एक स्टूडेंट के साथ ट्रैश फेंकने जा रही होती है कि तभी वो स्टूडेंट पूछती है कि हाइवॉन ने यहाँ ट्रांसफर क्यों किया है, क्या उसके साथ पिछले स्कूल में कुछ ट्रबल हुआ था। तो बूयंग कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो स्टूडेंट कहते हैं कि हाइवॉन प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए उसे यहाँ ट्रांसफर होना पड़ा। इस पे बुयंग उस पे गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तो वो स्टूडेंट उससे बार बार वही सवाल पूछ रही होती है, इसलिए बुयंग उसे हाइवॉन के मॉम के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसपे वो स्टूडेंट स्कूल में सभी को बता देती है और ये बात स्कूल में बहुत ही तेजी से फैलने लगती है। और कहानी प्रेजेंट में आती है, जब बुयंग हाइवॉन को कहती है कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं था, क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत ही हॉरिबल रूमर तुम्हारे बारे में फैला रही थी और उसने प्रॉमिस किया था कि वो किसी को भी नहीं बताएगी। तो हाइवान कहती कि तुमने भी मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, और इन दोनों में बहस होने लगती है। तो हाइवान कहती कि रूमर फैलाना बेटर था, क्योंकि वो सारे रूमर झूठे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल में बहुत कुछ फेस करना पड़ा। इतना कहकर वो बाहर आ जाती है और उससे कहती कि तुम हमेशा लोगों के सामने विक्टिम प्ले करने में माहिर थी। इतना कहकर वो चली जाती है और बुयंग चिल्लाती ही रह जाती है। आगे हम देखते हैं कि हाइवान अपने हेडेक की दवाई लेने मेडिकल आती है। तो फार्मासिस्ट कहते हैं कि तुम्हारी आंट ने भी सेम दवाई लेने आई थी। तो वह कहती कि तुम दोनों मेडिसिन शेयर कर सकते हो। कि तभी मिस योंगे आती है और इन दोनों में बहस होने लगती है। कि तभी मिस्टर जॉनसेंग आते हैं और इन सबको कहते हैं कि एक लड़की माउंटेन में खो गई है, तो सभी उसे ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव के सारे लोग और पुलिस उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं और इंसुप भी उन सबकी मदद करने आता है, क्योंकि इंसुप उन माउंटेन्स को बहुत अच्छे से जानता है। आगे हम देखते हैं कि सब उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसका अभी तक पता नहीं होता, और आयमन भी अपने आंट के साथ वहां पे आती है। हम देखते हैं कि इंसुप उस लड़की को ढूंढ रहा होता है और उसे एक शूज मिलता है, तो उसका नाम चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि वो लड़की नीचे खाई में गिरी होती है और वो पत्थर से आवाज करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि इंसुप उस लड़की को पीठ पे उठा के लेके आ रहा होता है और उसकी जान बचा लेता है। हम देखते हैं कि इंसुप को भी थोड़ी चोट आई होती है और आयवन उसके पास जाने ही वाली होती है कि तभी इंसुप की मॉम उसे हक कर लेती है, तो आयवन रुक जाती है। हम देखते हैं कि इंसुप की मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती है,
इसलिए हाइवन वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इंसुप को अपने फैमिली के साथ देखते हैं, जहां उसकी मॉम बहुत ही गुस्सा होती है और उसे बहुत ही डांटने लगती है और उसे मारने भी लगती है और बहुत रोने लगती है। और जब इंसुप उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो वो वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि इंसुप अपनी मॉम को मनाने के लिए आता है, तो उसकी मॉम उसे माउंटेन में अकेले जाने से मना करती है और कहती कि अगर तुम्हें वहां पे कुछ हो गया तो तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा? तुम्हारे डैड बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं और रवि भी अभी छोटी है, तो तुम्हें रेस्क्यू कौन करेगा? तो यूसुफ कहता है कि तुम तीनों मुझे साथ में मिलकर रेस्क्यू करना और कहता है कि आप डैड और रवि मेरे स्ट्रेंथ हो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप तीनों मुझे बचा लोगे। तो उसकी मॉम उसे चिल्ला के कहती है कि फिर से माउंटेन में मत जाना। आगे हम सबको बुक स्टोर में देखते हैं, जहाँ सारे लोग कॉफी पी रहे होते हैं और स्टोरी सुना रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद जब सब लोग जाते हैं तो यूसुफ हाइवॉन को शूज देता है और उसे कहता है कि पुराने वाले शूज पहनना बंद कर दो। तो हाइवॉन पूछती है कि क्यों? तो यूसुफ कहता है कि तुम अब कंट्री साइड आ गई हो और यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है। इतना कहकर वो चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि हाइवॉन कलर्स लेके अंदर आती है और यूसुफ को टेबल पर सोता देखकर उसे ब्लैंकेट उड़ाती है और उसकी चोट देखने लगती है और कहती है कि वो यूसुफ से बहुत जेलस है, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही अच्छी फैमिली है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है और उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। नेक्स्ट डे हम हाइवॉन को मार्केट में देखते हैं, जो बहुत सारी वेजिटेबल खरीदती है और ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेने लगती है। और हम देखते हैं कि हाइवॉन की मॉम जेल से बाहर आ चुकी होती है और गांव को देखने लगती है। तो एक ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि तुम मैंगजू हो ना? तो वो हाँ कहती है। तो उसे घूरने लगते हैं कि तभी हाइवॉन अपनी मॉम को देख लेती है। और एपिसोड 4 का एंड यहीं पे हो जाता है। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो बाय सारंगे।